बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर उसामा फ्राम चैनल यूथ अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो इंशाल्लाह मैं आज इसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर इसके सारे के सारे एस्पेक्ट्स को मैं डिस्कस करूँगा और आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इस पूरे चैप्टर को आप लोगों के सामने रिवाइज़ करूंगा ताकि सारे के सारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप लोगों के ज़हन के अंदर आ जाएं। और हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर हमने देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसी को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल के अंदर। हमने देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। फिर उसके बाद फर्दर गए, देखा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जब स्पीड बराबर आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, रेट उनका सेम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तो हमने कहा कि अब हम उसका कांस्टेंट निकालेंगे। क्या कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन थी हमने उसको भी ड्राइव कर लिया। अब हम आ गए हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम की वैल्यू हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखने लगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन। तो ये मेरे पास इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। यहाँ पे ऊपर उनके क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे एक रिएक्शन भी लेट्स सपोज मैं रिएक्शन ले रहा हूँ हाइड्रोजन का और आयोडीन का, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हाइड्रोजन आयोडाइड बना है और मेरे पास इनकी Kc की वैल्यू क्या आती है? Kc की वैल्यू आती है 57। ठीक है, Kc की वैल्यू क्या आई? 57। और ये कब है? जब इक्विलिब्रियम क्या हो जाए? स्टैब्लिश हो जाए, तब Kc की वैल्यू ये आ रही है मेरे पास। लेकिन अभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं निकालना चाहता हूँ कि ये मेरे पास बीकर है लेट्स सपोज, और इस बीकर को मैंने ऊपर से क्लोज किया हुआ है। इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर आयोडीन भी है और इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड भी है, HI भी है। अभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ और मैं निकालना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या क्या कंसंट्रेशन है और मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है यहाँ पे मेरा रिएक्शन रिवर्स आ रहा है। तो मैं यही डायरेक्शन को निकालने के लिए इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लेट्स सपोज मैंने इसी की वैल्यू ली है। अभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम से पहले ही हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारे रिएक्शन की कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैंने किसी भी टाइम पे लेट्स सपोज 5 मिनट हुए अभी रिएक्शन को स्टार्ट हुए, तो मैंने उसमें से वैल्यूज़ निकालनी है। किस में से? बीकर में से, रिएक्शन मिक्सचर में से मैंने वैल्यू निकालनी है। तो जब मैंने वैल्यू निकाली तो मेरे पास हाइड्रोजन की वैल्यू क्या आ रही है? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आती है मेरे पास 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हमने आयोडीन की जब निकाली उसी टाइम पे तो हमारे पास आयोडीन की आई है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से जब मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड की निकाली है तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है? टाइम t के ऊपर 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम किसके अंदर पुट करेंगे? Kc के अंदर नहीं, क्योंकि Kc हमारे पास जस्ट तब आता है जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। तो अब एक नई चीज़ ले आएंगे। क्या ले आएंगे? हम इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे Qc के अंदर। ठीक है, Qc हमारे पास क्या है? Qc हमारे पास है रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे वो वैल्यूज़ है ना C D बिल्कुल वही होगा, लेकिन हमने इसको नाम क्या दे दिया है? Qc है यही चीज़ सारी की सारी, लेकिन हम बस इसको नाम चेंज कर दिया। ठीक है, इसको क्या कह दिया है? Qc कह दिया। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास जो हमारे पास जो आ रहे हैं प्रोडक्ट्स वो ये हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू क्या है? 0.40।
0.40 ऊपर आएंगे, उसका हमने क्या लेना है, स्केल लेना, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। और ऐसे मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो नीचे आएंगे, तो रिएक्टेंट्स की वैल्यू पुट करो 0.10 हाइड्रोजन की, और इसी तरीके से 0.20 मेरे पास किसकी है, आयोडीन की। वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 8.0, ठीक है, किसका, QC का। ऐसे ही डिफरेंट टाइम्स पे मैं डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ QC की। लेट्स सपोज मैंने 10 मिनट के बाद निकाली थी वैल्यूज़, और रिएक्शन के बीकर के अंदर ये वैल्यूज़ थी, इस बीकर के अंदर ये वैल्यू थी। लेट्स सपोज मैं 15 मिनट के बाद निकालता हूँ तो और वैल्यूज़ होंगी, लेट्स सपोज मैं 20 मिनट के बाद निकालूंगा तो और वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से QC की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब यहाँ से शुरू होने लगा है, और यहाँ से हमें वो बताएगा 3 पॉइंट्स, ठीक है। अगर तो QC की वैल्यू छोटी है किससे, KC से। KC क्या है, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की जब वैल्यू आएगी उससे छोटी हो QC की वैल्यू, तो रिएक्शन हमारा जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास नंबर 2 क्या है, अगर QC की वैल्यू ज़्यादा है KC से, तो रिएक्शन हमारा जाएगा रिवर्स रिएक्शन, जो हमारे पास आएगा रिवर्स रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जाएगा रिएक्शन, ठीक है। और अगर मेरे पास पॉइंट नंबर 3, अगर QC की वैल्यू बराबर आ जाती है KC के, तो इट मीन्स क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश मतलब क्या है, जब QC की वैल्यू भी 57 आ गई और KC की वैल्यू 57 आ गई, तो इट मीन्स क्या है कि इक्विलिब्रियम क्या इस्टेब्लिश हो चुका है। सही है जी। और ये था हमारे पास इस सारे का सारे टॉपिक का निचोड़। अब मैं इनको डिस्कस करने लगा, इन 3 पॉइंट्स को, कि इन 3 पॉइंट्स का मतलब क्या है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, जस्ट डिस्कस कर देंगे QC की वैल्यू ये आई है, कि QC की वैल्यू ये आई। देखिए QC की वैल्यू हम अपनी मर्जी से जब मर्जी निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज 10 सेकंड हुए, 10 सेकंड बाद आप वैल्यूज़ निकाल लो, वैल्यूज़ पुट करनी हमने इक्वेशन के अंदर, KC की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये कौन सा है, लेफ़्ट टू राइट होगा फॉरवर्ड के लिए। ये कौन सा है, ये होगा राइट टू लेफ़्ट होगा। और ये वाला इक्विलिब्रियम कोस्ट जो स्टैब्लिश हो गया, तो दोनों का रेट बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें इनके साथ साथ। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये कैसे वैल्यूज़, ये कैसे जो फॉरवर्ड होगा कैसे वो रिवर्स होगा, ठीक है। देखो QC की वैल्यू कम कब आई है, जब मेरे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, कम हैं। अगर ऊपर वाली वैल्यू कम हो तो फिर ही आंसर कम आएगा। इट मीन्स क्या है, ऊपर वाली वैल्यू के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, ऊपर वाली वैल्यू के अंदर आते हैं प्रोडक्ट्स। इट मीन्स क्या कि प्रोडक्ट्स अभी कम है। अगर QC की वैल्यू कम आ रही, ऊपर वाली वैल्यूज कम रखेंगे तो कम आएगी QC की वैल्यू, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। अगर प्रोडक्ट्स कम आ रहे हैं तो रिएक्शन हमारा लेफ्ट टू राइट जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने। अब भी ठीक है, क्योंकि QC की वैल्यू कम है ना, ज़्यादा आनी चाहिए। अगर वो वैल्यू ज़्यादा आ गई है, ज़्यादा कब आएगी, जब प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा यहाँ पे, तो आंसर हमेशा ज़्यादा आएगा। लेट्स सपोज मेरे पास 400 है और उसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आंसर आया 40, ठीक है। अब ये 40 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा चीज़ है। इसी को अगर मैं 40/10 कर देता हूँ तो आंसर क्या आया, सिर्फ 4, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ क्या है, कम है। इसी तरीके से अगर ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीन्स क्या, QC का आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और जब ज़्यादा आएगा इट मीन्स क्या है कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जब प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा, रिवर्स रिएक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है और इसी तरीके से ये वैल्यूज़ आ रही। होप आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट वहाँ पे पोस्ट करो, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा।